मोहब्बत ही क्या जिसमें जंग ना हो। कमाल की मोहब्बत है तेरी। फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। मैं खुद को उस वक्त तक नहीं रुक सकता जब तक उसे मारना दूं। बचपन में बाबा मुझे एक देव की कहानी सुनाता था। उस देव का जिंदगी एक मासूम परिंदे में कैद था। जिब्रान ने शेर को ललकार दिया होता है और उसने सिहान की दुखती रग पर भी हाथ रख दिया होता है और जिब्रान ने इल्हाम को किडनैप तो कर लिया होता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती भी कर दी है। और जिब्रान ने सिहान को पैगाम भिजवाया होता है कि अगर वो इल्हाम की ज़िंदगी बचाना चाहता है तो वो अकेले ही आए। सिहान तो इल्हाम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो सिहान वहाँ पर अकेले ही पहुँच जाता है और जिब्रान को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि सिहान किस कदर ताकतवर इंसान है। वो अकेला ही उन सब पर काफ़ी है और जैसे ही जिब्रान सिहान को देखेगा तो वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन सिहान और जिब्रान के दरमियान जब लड़ाई होती है तो सिहान जिब्रान पर भारी पड़ जाता है, तो उसके लोग सिहान पर गन तान लेते हैं और सिहान यही बात कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल हो। और सिहान जब मौके का फ़ायदा उठाएगा तो वो उनके लोगों से गन छीन लेगा और उन पर गोलियां बरसाना भी शुरू कर देगा और वो बहुत ही तेज़ी से एलिफ को भी उनसे छुड़ा लेता है। किसी न किसी तरीके से सिहान और इल्हाम अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और जिब्रान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और जिब्रान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जिब्रान से ज़्यादा गुस्से में तो सिहान होता है और सिहान ने ये फैसला कर लिया होता है कि वो लाला के बेटे को भी लाला के पास पहुंचा देगा, जैसे लाला और उसके एक और बेटे वलीद को वो पहुंचा चुका है। अब जिब्रान की बारी है, वो जिब्रान को भी उनके पास पहुंचा देगा और एलिफ जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करेगी तो सिहान यही बात कहता है, जब तक मैं उनको मौत के घाट नहीं उतार देता मैं आराम और सुकून से नहीं बैठूंगा।